वस्तुओं की लंबाई मापने के सामान्य तरीके। मेजरिंग लेंथ्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, भाग 1। हेलो बच्चों, मैं हूँ तोता। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे हाथ से वस्तुओं की लंबाई मापने का सामान्य तरीका। छोटू और पिंकी को अपने लिए कपड़े सिलवाने हैं। वो दर्जी की दुकान पर आए हैं। आंटी, हमें अपने लिए कपड़े सिलवाने हैं। ठीक है बच्चों, मैं अभी तुम्हारा माप ले लेती हूँ। आंटी हाथ से छोटू और पिंकी का माप लेती हैं और वो कपड़े पर भी हाथ से माप रही हैं। आंटी, आप हाथ से क्या कर रही हो? बच्चों, मैं तुम्हारा माप ले रही हूँ। माप क्या होता है आंटी? बच्चों, कोई चीज कितनी लंबी है यह जानने के लिए हम माप लेते हैं। माप कैसे लेते हैं आंटी? देखो छोटू, तुम्हारी कमीज की लंबाई का माप मैंने अपने हाथ से ऐसे लिया। 1, 2 और 3। तुम्हारी कमीज 3 बालिश्त लंबी है। अच्छा आंटी, ऐसे लेते हैं माप। आंटी, बालिश्त क्या होता है? पिंकी, हाथ से जो माप लेते हैं उसे बालिश्त कहते हैं। अच्छा आंटी। बच्चों, तुम दोनों भी यहाँ रखी कुछ वस्तुओं का माप लेकर देखो। हाँ आंटी, मैं इस कुर्सी की लंबाई मापता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 बालिश्त ऊंची। बहुत अच्छे छोटू। पिंकी, क्या तुम इस मेज की लंबाई माप कर बता सकती हो? हाँ आंटी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यह मेज 6 बालिश्त लंबी है। हाँ पिंकी, एकदम सही। आपने देखा बच्चों, चीजों की लंबाई जानने के लिए हम उनका माप लेते हैं। इस वीडियो में हमने बालिश्त से चीजों का माप लिया। जैसे कि ये टीवी की लंबाई है 1, 2, 3। इसका मतलब 3 बालिश्त। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने सीखा हाथ से वस्तुओं की लंबाई मापने का सामान्य तरीका। अगली वीडियो में हम सीखेंगे पाँव से वस्तुओं की लंबाई मापने का सामान्य तरीका। तब तक के लिए बाय बच्चों। वस्तुओं की लंबाई मापने के सामान्य तरीके। मेजरिंग लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स, भाग 2। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने सीखा हाथ से वस्तुओं की लंबाई मापने का सामान्य तरीका। इस वीडियो में हम सीखेंगे पाँव से वस्तुओं की लंबाई मापने का सामान्य तरीका। आज छोटू ने सोचा कि क्यों न वो घर का काम करने में मम्मी की मदद कर दे। छोटू, तुम एक काम करो, ये कपड़े सुखाने वाली रस्सी टूट गई है। यहाँ अब नई रस्सी लगानी होगी। तुम बाजार से एक नई रस्सी ले आओ। ठीक है मम्मी। छोटू रस्सी लेने चला जाता है, लेकिन उसे रास्ते में याद आता है कि उसे तो पता ही नहीं है कि उसे कितनी लंबी रस्सी चाहिए। वो वापस घर आ जाता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने पाँव से दोनों डंडों के बीच की दूरी माप लेता हूँ। जितनी दूरी आएगी उतनी लंबी रस्सी ले आऊंगा। छोटू ने अपने पाँव से गिनना शुरू किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये हो गए कुल 13 पाँव। इसका मतलब मुझे चाहिए 13 पाँव लंबी रस्सी।
छोटू पाँव से रस्सी का माप लेने के बाद रस्सी लेने चला गया और उसने घर आकर कपड़े सुखाने वाली रस्सी लगा दी। बच्चों, देखा आपने कि छोटू ने कैसे रस्सी लाने के लिए पाँव से माप लिया? क्या आपको पता है कि हम इसी तरह पाँव से और चीजों का भी माप ले सकते हैं, जैसे कि इस मैदान का। ये मैदान छोटू के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका मतलब 9 पाँव लंबा है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने सीखा पाँव से वस्तुओं की लंबाई मापने का सामान्य तरीका। अगली वीडियो में हम देखेंगे वस्तुओं की लंबाई मापने में होने वाली गलतियों के बारे में जो नहीं करनी चाहिए। तब तक के लिए बाय बच्चों। वस्तुओं की लंबाई मापने, मेजरिंग लेंथ्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स में होने वाली सामान्य गलतियाँ, भाग 1। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने सीखा पाँव से वस्तुओं की लंबाई मापने का सामान्य तरीका। इस वीडियो में हम देखेंगे वस्तुओं की लंबाई मापने में होने वाली गलतियों के बारे में जो नहीं करनी चाहिए। आज छोटू और पिंकी के लिए उनकी मम्मी एक नया ब्लैक बोर्ड लाई है। वे दोनों उस ब्लैक बोर्ड पर चॉक से कुछ बना रहे हैं कि तभी पिंकी ने छोटू से कहा, छोटू, तुम यहाँ पर कुछ नहीं बना सकते, ये मेरी जगह है। नहीं पिंकी, तुम्हारे पास तो बहुत सारी जगह है, यहाँ पर मैं ही बनाऊंगा। छोटू और पिंकी को ऐसी बात करते देख उनकी मम्मी वहाँ आ जाती है। छोटू, पिंकी, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम अपनी अपनी जगह का माप ले लो। इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि किसी के पास ज्यादा जगह तो नहीं है। हाँ मम्मी, ये सही रहेगा। लेकिन हम मापेंगे कैसे? तुम एक काम करो, वहाँ मेज पर रखी वो पेंसिल ले आओ और उससे माप लो। छोटू मेज के ऊपर से पेंसिल उठा लाता है। छोटू, अब इस पेंसिल को अपनी जगह में रखकर देखो कि कितनी पेंसिल से वो पूरी हो रही है। ठीक है मम्मी। छोटू पेंसिल को अपनी जगह पर रखकर देखना शुरू करता है। 1 पेंसिल, 2 पेंसिल, 3 पेंसिल। अरे छोटू, तुम गलत कर रहे हो। क्यों मम्मी? माप लेते समय पूरी लंबाई मापनी होती है, कोई भी हिस्सा छूटना नहीं चाहिए। और तुम तो जगह छोड़ छोड़ कर पेंसिल को रख रहे हो। अच्छा, अब मैं समझा। मैं दोबारा देखता हूँ। तो ये हो गई 1 पेंसिल, 2 पेंसिल, 3 पेंसिल, 4 पेंसिल। इसका मतलब मेरी जगह में कुल 4 पेंसिल आ पा रही है। पिंकी, अब तुम्हारी बारी है। मेरी में हुई 1 पेंसिल, 2 पेंसिल, 3 पेंसिल। मेरी जगह में कुल आई 3 पेंसिल। बच्चों, क्या आपको लगता है कि पिंकी ने अपनी जगह को ठीक से मापा है? जी हाँ, आपने सही सोचा। पिंकी ने सही मापा है। इसका मतलब छोटू, तुम्हारी जगह पिंकी की जगह से ज्यादा है। आओ, मैं तुम्हारी जगह को बराबर बांट दूं। मम्मी ने छोटू और पिंकी की जगह को उन दोनों में बराबर बांट दिया। तो बच्चों, देखा आपने कि छोटू ने क्या गलती की? उसने पेंसिल से माप लेते समय 2 पेंसिलों के बीच में जगह छोड़ दी है। इसका मतलब कि छोटू ने छूटी हुई जगह का तो माप ही नहीं लिया, तो छोटू ने पूरी लंबाई को मापा ही नहीं। हमें माप लेते समय बिना खाली जगह छोड़े मापना चाहिए। छोटू आज अपने घर पर टेबल की लंबाई का हाथ से माप ले रहा है। 1, 2, 3, 4। माँ, यह टेबल तो सिर्फ 4 बालिश्त जितनी लंबी है। छोटू बेटा, यह टेबल तो बहुत लंबी है। तुमने इसे कैसे मापा? जरा फिर से माप के दिखाओ। ठीक है मम्मी। 1, 2, 3,
4 हो गया मम्मी। अरे छोटू, ऐसे जगह छोड़ छोड़ कर नहीं मापते। देखो मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखा छोटू, मेरे हाथ से यह टेबल 8 बालिश्त लंबी है। अब तुम भी ऐसे माप के देखो। ठीक है माँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे हाथ से यह टेबल 10 बालिश्त लंबी है। अब समझे छोटू, चीजों को मापते समय हमें 2 हाथों बालिश्त के बीच जगह नहीं छोड़नी चाहिए। बीच में जगह छोड़ छोड़ कर माप लेने से कुछ लंबाई हम माप नहीं पाते हैं, तो चीजों का माप गलत आ जाता है। अच्छा मम्मी, इसका मतलब कि जब भी माप लेना चाहिए तो 2 बालिश्त माप लेने के बीच में जगह नहीं छोड़नी चाहिए। सही कहा छोटू। आपने देखा बच्चों, 2 बालिश्त माप के बीच में जगह नहीं छोड़नी चाहिए, उससे माप गलत आता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने वस्तुओं की लंबाई मापने में होने वाली सामान्य गलतियों के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम वस्तुओं की लंबाई मापने में होने वाली कुछ और गलतियों के बारे में जानेंगे जो नहीं करनी चाहिए। तब तक के लिए बाय बच्चों। वस्तुओं की लंबाई मापने, मेजरिंग लेंथ्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स में होने वाली सामान्य गलतियाँ, भाग 2। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने जाना वस्तुओं की लंबाई मापने में होने वाली गलतियों के बारे में। इस वीडियो में हम वस्तुओं की लंबाई मापने में होने वाली कुछ और गलतियों के बारे में जानेंगे। आज छोटू की क्लास में सबको 5 बालिश्त लंबा रिबन लाने को कहा गया था। छोटू भी अपने हाथ से माप लेकर 5 बालिश्त लंबा रिबन लेकर आया है। नेहा, ये देखो मेरा रिबन, और ये रहा मेरा रिबन। बच्चों, सभी अपने अपने रिबन को अपने साथ बैठे अपने दोस्त के रिबन से मिलाओ। क्या आप दोनों की रिबन की लंबाई समान है? मैडम, मैं तो 5 बालिश्त लंबा ही रिबन लाया था, और नेहा भी, लेकिन फिर भी मेरा रिबन नेहा के रिबन से छोटा है। छोटू, क्या तुम्हें पता है कि ऐसा क्यों हुआ? बच्चों, क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों हुआ? आइए देखें। ऐसा इसलिए हुआ बच्चों, क्योंकि सबके हाथ का माप अलग अलग होता है। इसलिए हमें ऐसी चीजों से माप लेना चाहिए जिससे अलग अलग माप न आए। जैसे कि एक नई पेंसिल से। अगर हम सभी एक नई पेंसिल से माप लेकर 5 पेंसिल लंबा रिबन लेकर आते तो सभी के रिबन की लंबाई समान होती, क्योंकि नई पेंसिल की लंबाई लगभग हर जगह समान होती है। अच्छा, अब मैं समझा। आपने देखा बच्चों, सभी ने 5 बालिश्त की लंबाई वाला रिबन लिया, लेकिन सभी के हाथ की लंबाई अलग थी, और इसीलिए सभी के रिबन की लंबाई भी अलग अलग थी। तो हमें ऐसी चीजों से माप लेना चाहिए जो सभी जगह समान हो। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने वस्तुओं की लंबाई मापने में होने वाली कुछ और गलतियों के बारे में जाना। मुझे आशा है कि आप यह विषय ठीक से समझ गए होंगे। बाय बच्चों। आंकड़ों, डेटा को गिनना और दर्शाना। मम्मी, आप क्या कर रही हो? मैं देख रही हूँ कौन कौन सी सब्जियाँ बची हुई है और कितनी बची हुई है। मम्मी, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। ठीक है बबली, चलो
पहले हम सारी सब्जियों को अलग अलग रख कर गिनेंगे और उनकी संख्या लिखेंगे। ठीक है माँ। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त भोला। आपने देखा कि बबली अपनी मम्मी को रसोई घर में मदद कर रही है। तो चलो आज हम देखते हैं बबली कैसे अपनी मम्मी की मदद करते हुए आंकड़ों, डेटा को गिनना और दर्शाना सीखती है। मम्मी, सब्जियों को अलग करने में मैं आपकी मदद कर दूं? हाँ बबली, देखो यहाँ पत्ता गोभी की संख्या 1 है, तो पत्ता गोभी के सामने ऐसे 1 लिखेंगे। ऐसे ही हमें बाकी सब्जियों को गिनकर उनकी संख्या लिखनी है। हाँ मम्मी, मैं समझ गई। यहाँ हरी मिर्च 1, 2, 3, 4 और 5 है, तो ऐसे हरी मिर्च के सामने 5 लिखेंगे। गाजर 1, 2, 3 और 4 है, तो गाजर के सामने 4 लिखेंगे। टमाटर 1, 2 और 3 है, तो टमाटर के सामने लिखेंगे 3। अच्छा बबली, अब बताओ कि हमारे पास कौन सी सब्जी सबसे अधिक मोर है? यहाँ हरी मिर्च 5 है, तो वह सबसे अधिक मोर है। बिल्कुल सही बबली। अब बताओ कि हमारे पास कौन सी सब्जी सबसे कम लेस है? पत्ता गोभी 1 ही है, तो वह सबसे कम लेस है। शाबाश बबली, थैंक यू। चलो अब तुम खेल लो। हम देख सकते हैं कि बबली अलग अलग आकृतियों से बने चित्र में रंग भर रही है। रंग भरते समय वह सोच रही है कि जैसे सब्जियों को अलग अलग करके उसने सभी सब्जियों की संख्या लिखी थी, क्या उसी तरह इन अलग अलग आकृतियों को गिन के उनकी संख्या लिख सकती है? अरे बबली, क्या कर रही हो? देखो मम्मी, मैं इस चित्र में रंग भर रही हूँ। अरे वाह, ये चित्र तो बहुत सुंदर दिख रहा है। बबली, क्या तुम्हें पता है ये चित्र किन आकृतियों से बना है? ये गोल आकृति सर्कल है, और ये आयत रेक्टेंगल, ये त्रिभुज ट्रायंगल और ये वर्ग स्क्वायर है। चलो अब तुम इन सभी आकृतियों के नाम बताओ। ये गोल सर्कल, ये आयत रेक्टेंगल, ये त्रिभुज ट्रायंगल और ये वर्ग स्क्वायर आकृति है। शाबाश। अब बताओ इस चित्र में कितने त्रिभुज है? यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6 त्रिभुज है। शाबाश। तो अब ये बताओ कि यहाँ वर्ग स्क्वायर कितने हैं? 1, 2, 3। अरे अरे बबली, यहाँ वर्ग तो एक ही है। मम्मी, ये वर्ग आकृति ही है ना? नहीं बबली, ये आयत रेक्टेंगल है। ये आकृति तुम्हारे पेंसिल बॉक्स जैसी है। अच्छा, ये आयत आकृति है। हाँ, और वर्ग आकृति तुम्हारे कैरम बोर्ड जैसी होती है। अच्छा, तो इस चित्र में वर्ग आकृति एक ही है। शाबाश। अब बताओ आयत रेक्टेंगल आकृतियां कितनी है? आयत आकृतियां 1, 2, 2 ही है। एकदम सही। देखो मम्मी, इस चित्र में गोल सर्कल आकृतियां 1, 2 और 3 गोल है। शाबाश। अब बताओ कि तुमने कौन कौन सी आकृतियों को गिना?
मैंने त्रिभुज, वर्ग, आयत और गोल आकृतियों को गिना। अब ये बताओ कि इसमें कौन सी आकृति की संख्या सबसे अधिक मोर है? यहाँ त्रिभुज आकृति 6 है, तो वही सबसे अधिक है। कौन सी आकृति सबसे कम लेस है? यहाँ वर्ग एक ही है, इसलिए वर्ग आकृति सबसे कम है। शाबाश बबली। बच्चों, आज हमने देखा कि बबली ने आकृतियों को गिनकर उनकी संख्या को जाना और कौन सी आकृति सबसे अधिक है और कौन सी आकृति सबसे कम है ये भी जाना। अगले वीडियो में हम वस्तुओं को गिनकर दर्शाने के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आंकड़ों, डेटा को गिनना और दर्शाना। दिलचस्प उदाहरण। बच्चों, आज हम वस्तुओं को गिनकर दर्शाने के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। चलो देखते हैं कि बबली की मम्मी बाजार से बबली के लिए क्या लेकर आई है। बबली, देखो, मैं बाजार से बिंदियों का डिब्बा लाई हूँ। इसमें अलग अलग रंगों की बिंदियां हैं। तुम्हें हर रंग की बिंदियों को अलग अलग करके गिनना है। ठीक है मम्मी, जैसे आपने मुझे सब्जियों और आकारों की गिनती करना सिखाया था, क्या वैसे ही इन बिंदियों को भी गिनना है? हाँ, बिल्कुल। चलो, तुम इन बिंदियों को गिनो, मैं खाना बनाकर आती हूँ। ठीक है मम्मी। मेरे पास हरे रंग की 1, 2, 3, 4 और 5 बिंदियां हैं। तो हरी बिंदियों के सामने 5 लिखना है। अब लाल रंग की 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बिंदियां हैं। तो लाल बिंदियों के सामने 7 लिखना है। नीले रंग की बिंदियां 1, 2, 3, 4 और 5 है, इसलिए नीली बिंदियों के सामने 5 लिखेंगे। और पीले रंग की बिंदियां है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बिंदियां है, तो पीली बिंदियों के सामने 8 लिखना है। अरे वाह बबली, तुमने तो अलग अलग रंग की सभी बिंदियों की संख्याओं को बहुत अच्छे से दर्शाया है। धन्यवाद मम्मी। चलो, अब ये बताओ कि इनमें से कौन से रंग की बिंदियां सबसे अधिक मोर है? इनमें पीले रंग की बिंदियां सबसे अधिक मोर है, जो कि 8 है। ये लो, मेरे पास कुछ और लाल रंग की बिंदियां हैं। इन्हें भी उन बिंदियों के साथ गिन लो। मम्मी, मेरे पास 7 लाल बिंदियां थी। आपने मुझे 3 और लाल बिंदियां दी, तो 7 बिंदियों में 3 बिंदियां जोड़ने से 7 के बाद 8, 9 और 10 लाल बिंदियां होगी। शाबाश बबली। चलो, ये बताओ कि अब तुम्हारे पास कौन से रंग की बिंदियां सबसे अधिक मोर है? अरे, लाल रंग की बिंदियां तो पीली बिंदियों से भी ज्यादा हो गई। पीली बिंदियां 8 और लाल बिंदियां 10 है। तो अब मेरे पास लाल रंग की बिंदियां सबसे अधिक है। अब ये बताओ कि कौन से रंग की बिंदियों की संख्या समान है? हरे और नीले रंग की बिंदियों की संख्या 5 है, तो हरे और नीले रंग की बिंदियां समान है। शाबाश। चलो, अब तुम्हारी मनपसंद कैंडी को गिनकर बताओ कि कौन सी कैंडी कितनी है। दोस्तों, देखो, बबली ने सभी कैंडी को उनके रंग के अनुसार
अलग अलग समूह में रख दिया। देखो, अब वह हर समूह में रखी कैंडी को गिन रही है। अरे वाह बबली, चलो अब बताओ कि हमारे पास कौन कौन से रंग की कैंडी है। हमारे पास लाल, नीले और हरे रंग की कैंडी है। चलो अब सभी रंगों की कैंडी की संख्या बताओ। लाल रंग की 25, नीले रंग की 19 और हरे रंग की 21 कैंडी है। बिल्कुल सही, शाबाश। दोस्तों, आज हमने बिंदियों और कैंडी को अलग अलग करके गिनना और दर्शाना सीखा। अगली वीडियो में हम अक्षरों, लेटर्स को गिनकर दर्शाने में होने वाली गलतियों के बारे में जानेंगे। आंकड़ों, डेटा को गिनना और दर्शाना, गलत धारणाएं। दोस्तों, आज हम अक्षरों, लेटर्स को गिनकर दर्शाने में होने वाली गलतियों के बारे में जानेंगे। बबली, क्या तुम्हें पता है, जैसे हम वस्तुओं को गिनकर उनकी संख्याओं को दर्शाते हैं, वैसे ही हम किसी भी नाम में आए अक्षरों की संख्याओं को भी गिन सकते हैं। देखो, मैंने इस कागज पर फलों के नाम लिखे हैं। तुम इन फलों के नाम में आए अक्षरों, लेटर्स को गिनकर उनकी संख्या को फलों के नाम के सामने लिखकर दिखाओ। ठीक है मम्मी। यहाँ पहले फल के नाम में 1, 2 और 3 अक्षर है, तो इसके सामने 3 लिखना है। बिल्कुल सही। अब यहाँ दूसरे फल के नाम में 2 अक्षर एक जैसे ही है, इसलिए दूसरे नाम में 1, 2 और 3 अक्षर ही है। नहीं बबली, हमें नाम में आए सभी अक्षरों को गिनना है, चाहे वो कितनी ही बार क्यों ना हो। इस नाम में एक जैसे 2 अक्षरों की गिनती 2 ही होगी, इसलिए दूसरे नाम में 3 नहीं, पर 1, 2, 3 और 4 अक्षर है। अच्छा, तो दूसरे नाम के सामने 4 लिखना है। हाँ, शाबाश। चलो अब तीसरे फल के नामों में आए अक्षरों को गिनकर बताओ। तीसरे नाम में 1 और 2 अक्षर है, तो इसके सामने 2 लिखेंगे। शाबाश। और चौथे फल के नाम में? चौथे नाम में 1, 2 और 3 अक्षर है, इसके सामने 3 लिखेंगे। शाबाश। अब यहाँ आखिरी नाम में 1, 2 और 3 अक्षर है, तो यहाँ भी 3 ही लिखेंगे। बिल्कुल सही। मम्मी, अब तो मुझे नाम में आए अक्षरों की गिनती करना आ गया। हाँ, पर याद रखना कि नाम में आए सभी अक्षरों की गिनती करनी है, चाहे वो कितनी ही बार क्यों ना हो। ठीक है मम्मी। चलो अब ये बताओ कि यहाँ कितने फलों के नामों में अक्षरों की संख्या एक समान है? यहाँ 1, 2 और 3 फलों के नाम में 3 अक्षर है। शाबाश। अब ये बताओ यहाँ कितने नाम 2 अक्षरों वाले हैं? यहाँ एक ही नाम 2 अक्षरों वाला है। शाबाश बबली। दोस्तों, आज हमने अक्षरों, लेटर्स को गिनकर दर्शाने में होने वाली गलतियों के बारे में जाना।